अपने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट करता हूँ, हमारे जो LG मनोज सिन्हा जी है, मैं इनको, हमें तो पहले वीडियोस के चपरासी बना के रखा हुआ था सरपंचों ने। आज तो सरपंचों के पास पावर है, आज तो जो एक कंस्ट्रक्शन की सरपंच को पावर दी है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, ये हमारे जो कंसर्निंग जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनको ये क्रेडिट जाता है। मुझे कोई कुछ देखो, मुझे कोई टिप्पणी करे, मैं गवर्नमेंट का बनता हूँ भाई, मैं गवर्नमेंट से ऐड लेता हूँ, मैं इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को फॉलो करता हूँ, मैं इस लोकतंत्र में रहता हूँ, मैं इस हिंदुस्तान की नेशनलिटी है मेरे पास हिंदुस्तान की, मैं तो अपनी हक की बात रखूँगा। मुझे कोई कुछ भी कहे, जितना मर्जी ट्रोल करे जी ये सेंटर की बात करता है, ये ज़रूर करेंगे बात जी ये सेंटर की बात करता है। भाई मुझे जहाँ से काम मिलेगा वहाँ के। हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी से सरपंच अयान मलिक जी। अयान जी, कल एक वीडियो आपने अपने फेसबुक अकाउंट पे जो है शेयर किया है, क्या है वो वीडियो और किस तरह की डेवलपमेंट जो है आपकी पंचायत में हो रही है? मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हाँ, कल का जो वीडियो मेरा और मैंने उसके साथ जो वीडियो उनकी बाइट्स जो है अपने साथ वीडियो में लिंक की है और मैंने शेयर की थी, उसका मैंने रिएक्ट किया था। वाइस चेयरमैन है हमारी साजरा जी ने उसमें ये कहा कि वहाँ की डिमांड थी, कोई वहाँ का आम बंदा जो है वो डिमांड कर रहा था कि हमारी एम्बुलेंस जो है यहाँ पर काफ़ी सालों से है, वो हमें मिली नहीं। अब एम्बुलेंस की मिलने की बात है, उसमें वो कह रहे हैं कि हम एम्बुलेंस, लोग टिप्पणियाँ करते हैं जी, लोग मीडिया के सामने बाइट्स देते हैं जी। देखो, आप लोगों को नहीं रोक सकते कि आप अपनी बात ना रखो, क्योंकि दे हैव अ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल, देखो उनका फंडामेंटल, क्योंकि वो तो बात अपनी रखेंगे क्योंकि आप लोगों को मैंडेट दिया है। एक दूसरा नंबर, उसमें वो कह रहे हैं कि एम्बुलेंस का जी वो ही है। फिर उसके बाद वो इंसान जो है वो आम बंदा फिर से दूसरे स्टेप में डिमांड करता है, अपनी बात रखता है, उसमें ये कहता है कि हमें जो है ब्लैक टॉपिंग की, जो हमारी जो अपनी ब्लैक टॉपिंग की बात आती है, उसमें साजिदा जी बात कर रहे हैं, उसमें उनने कहा कि हमें स्नो क्लियरेंस मशीन चाहिए। उनने कहा जी, साजिदा जी उसमें रिप्लाई दे रहे हैं कि स्लो क्लियरेंस मशीन वहाँ मिलती है जहाँ साफ़ सुथरी रोड और ब्लैक टॉपिंग हो। मैं उनसे ये कहता हूँ कि अगर ब्लैक टॉपिंग की बात कर रहे हो तो ब्लैक टॉपिंग गुलाबगढ़ की जनता ने थोड़ी डलवानी, अगर जनता ने डलवानी होती तो आपको मैंडेट क्यों देते? ये तो उनका बनता नहीं था कहना। उनको अगर सवाल का जवाब देना था, उनको ये चीज़ कहनी चाहिए थी कि भाई हम आपका काम करेंगे, हम लगे हैं इस प्रोसीजर में, हमने इसमें प्रोसेस लगाया, हम इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन आपको डायरेक्टली जो है जवाब नहीं देना चाहिए था उस जनता को। ये हार्ट सेंटीमेंट्स पहुंचाए उन्होंने वहाँ के जो जनता को, जो ये रिप्लाई दिया, जिन्होंने उनको चुन के भेजा था, बिल्कुल जिनने मैंडेट दिया उनको वहाँ तक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पोस्ट बनाई। पहले तो वो DDC थे ना, अपनी सिर्फ 12 पंचायत की, 8 पंचायत के ऊपर वो कर रहे थे। आज उन लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो वाइस चेयरमैन है, तो बहुत बड़ी पोस्ट है उनके पास। तो कहीं ना कहीं जो है उनने हार्ट सेंटीमेंट्स पहुंचाए ये चीज़ बोल के। और इसके ऊपर मेरा रिएक्ट यही रहेगा कि मैं गुलाबगढ़ की आवाम से यही कहता हूं कि ऐसे लीडर्स जो हमने चुने हैं, इन लीडरों के ऊपर एक लगाम कसी जाए। जो हमने अपने वोट दिए हैं इसको हमने ज़ाया नहीं करना, इसका हमने फ़ायदा उठाना इन लोगों से, लेकिन इनको हमें कसना पड़ेगा। जब तक हम कसेंगे नहीं हमारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन, अगर मेरे जैसा सरपंच जो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डील कर सकता है, हम मुलाजिम के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। मुलाजिम को आप कॉन्फिडेंस में लो, काम क्यों नहीं होता है? मैं जब अपने मुलाजिम को एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे में डील करता हूँ कॉन्फिडेंस पे, मैं तो कहता हूँ चैलेंज से इनको कि आप आइए मेरी पंचायत में विजिट कीजिए। मेरा 3 साल के पीरियड में देखिए 70 साल में जो काम नहीं हुआ वो मैंने करवाए हैं जनता के लिए। तो गुलाबगढ़ की कॉन्स्टिट्यूंसी के बिहाफ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि गुलाबगढ़ के कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं ये कहता हूँ कि गुलाबगढ़ रोड के नाम से कहते हैं जी, रोड हमें गुलाबगढ़ में रोड पहुँचाई। मैं कहता हूँ अंगराला तक तो चलो आर्मी ने रोड निकाला था, उस टाइम मिलिटेंसी का काफ़ी टाइम था, तो उस टाइम लोग बड़े मजबूर थे, परेशान थे। 2010 में जाके हम आज़ाद हुए हैं वहाँ से टेररिस्ट से, जो टेररिज्म जहाँ हुआ, टेररिज्म सिस्टम जो ब्रंडल बना हुआ था वहाँ। तो आज हम अगर आज़ाद हुए तो हम अगर मिलिटेंसी से आज़ाद हुए तो हमें राजनीति से भी आज़ाद करो ना। देखो राजनीति का शिकार क्यों बनाया वहाँ के गरीब को? वहाँ के गरीब जो है वो चाहता है कि हमारे लिए अच्छे स्कूल हो, अच्छी बिल्डिंग्स हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो। वहाँ जो PIC बिल्डिंग्स बनाई गई है, मैं वहाँ की PIC बिल्डिंग्स की बात करता हूँ, देवल में बनाई गई है। उसमें क्या है कि उसमें सिस्टम ऐसा है कि वहाँ के हमारे ठेकेदार बनते हैं, ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है आधी बिल्डिंग छोड़ देता है। 2 मंजिल बनानी थी, 1 ही मंजिल बनाता है, और उसमें भी घोड़े रह रहे हैं। वहाँ डॉक्टर का नाम ही नहीं है।
मैं कहता हूँ, मैं ये क्वेश्चन सवाल मैं पूछता हूँ गुलाबगढ़ की आवाम की बिहाफ पे कि आप लीडरों को जो 18 साल हमारे मलक साहब रहे, उसके बाद हमारे मुमताज़ खान साहब 2.5 साल रहे, उससे पहले 30 साल हमारे हाजी बुलंद खान साहब रहे। मैं इनसे पूछता हूँ, आप बताइए आपने इस जनता के लिए क्या किया। स्तुंजा गुलाबगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी हमारी, गुलाबगढ़ के नाम पर आपने वोट तो बटोरे, लेकिन इन लोगों को मुझे बताएं, केर चटाली से लेकर माजरा कुंड से लेकर गुलाबगढ़ लास्ट जो हमारा पड़ता है वहाँ से लेकर दरमाड़ी तक आप लोगों ने, ठिल्लू शिकारी तक आपने क्या किया इन लोगों को। टूट के तो वोट देते रहे आप लोगों को। कहीं ना कहीं जो है ये लोग जो हैं ये सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए हैं। मैं वहाँ की आवाम को ये कहता हूँ कि ये लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं, ये अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं, मीडिया पे कमेंट्स करवाने के लिए ये अपने काम करवा रहे हैं। बाकी ये ग्राउंड पर ज़ीरो हैं, इनका ग्राउंड पे कुछ नहीं है। ये जो माइनिंग माफिया के खिलाफ जो एक जंग छेड़े हुए हैं वो क्या है? देखो माइनिंग माफिया जो है, देखो मैं कहता हूँ कि माइनिंग अगर कर रहे हो, वहाँ अगर माइनिंग हो रही है तो क्वेश्चन अगर हम डीसी से पूछेंगे, डीसी तो हमारे फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, क्योंकि डीसी साहब क्या करते हैं, पैंट कोट लचका के और टाई टूई डाल के और आते हैं मीडिया के सामने, फ़ोटो डाल देते हैं, एक बाइट दे देते हैं, ग्राउंड पे वो भी ज़ीरो है। मैं कहता हूँ हमारे जो इंदू मैम थे, जो डीसी आजकल उधमपुर हैं, उनने बहुत काम किया है। उनने हर छोटे से छोटे बंदे की बात सुनी है, हर छोटे से छोटे बंदे का काम किया, फ़ोन पे काम किया, हमें वहाँ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जो ये चरणदीप सिंह जी आए हैं, ये तो किसी का, मैं कहता हूँ कि मेरा तो आज तक फ़ोन ही नहीं उठाया। अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं उठाया, वो उनको पता होगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ डीसी साहब, आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए। आप मत देखिए कि रियासी से मैं ऑफिस से निकलता हूँ और बैठता हूँ अपने गेस्ट हाउस में, फिर जाके सुबह ऑफिस, ये मत देखिए। आप पब्लिक को देखिए। अब डिस्ट्रिक्ट रियासी के एक मालिक हो, आपके पास पावर है, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, मैं उनसे भी ये कहता हूँ आंखें खोलो। करप्शन पीक पे है, करप्शन पीक पे है। अभी पीछे सरब सिंह नाग जी ने एक स्टेटमेंट दी परसों प्रेस में, मैं कहता हूँ मैं उनकी बात से 101% सहमत हूँ, लेकिन वो बड़े लेट जागे, उनको लेट पता चला इस चीज़ का जो है। कहीं ना कहीं हमारा गरीब जो है वो लीगल माइनिंग जो हो रही है, लीगल माइनिंग में मैं ये चीज़ कहूँगा, देखो जहाँ लेबर काम करती थी, जहाँ लेबर को बेनिफिट मिलता था, जहाँ लेबर मजदूरी करती थी, वहाँ जिनने जो माइनिंग माफिया हैं, इन्हें अपनी जेसीबी मशीनें लगा के उनकी रोज़ी रोटी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? वो गरीब लोग अगर अपनी पेट पालते थे वहीं से, वो बेलचा लगा के दिन को दिहाड़ी कमाते थे, आखिर उन गरीबों का कौन सोचेगा? जेसीबी मशीनें आपने दरिया पे उतार दी, शरेआम इलीगल माइनिंग हो रही है। हमारे एसएसपी साहब भी चुप हैं, मुझे भी समझ नहीं आ रही क्यों। बदौरे में शरेआम हो रही है इलीगल माइनिंग। हम कहते हैं माइनिंग हो, हमें बेनिफिट मिले, प्रॉपर्ली किसी प्रोसेस से आए ना, लीगल हो ना, और वहाँ के जेसीबी मत लगाई जाए, हमारे वहाँ लेबर को मौका दिया जाए ना। देखो दमनी हमारा एक एरिया आता है, जो बदौरा में जो एक ब्लॉक है, ब्लॉक के बीच में माइनिंग होती है, वहाँ जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं, कोकलेन मशीनें लगाई गई है। मार किसको लग रही है? वहाँ के गरीब बंदे को लग रही। जो बंदा वहाँ को दिन को 1000 रुपये कमा के शाम को फैमिली के लिए ले जाता, आज वो बेचारा घूम रहा है। बिल्कुल लंगड़ हो गए हैं हमारे लोग, बिल्कुल गरीब कर दिया, बिल्कुल गरीब आवाम को। मैं कहता हूँ कि इतना गरीब, इनने जुल्म किया है गरीबों के ऊपर। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ना, क्यों नहीं बोलते हैं इससे। जो चीज़ पे बोलने की बात है या इस पे इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ से माइनिंग जो तो वो भी काम कर रहे हैं ना। कौन? साजरा जी मुझे बताओ जी। मैं एक चीज़ कहता हूँ, कुछ मंथ पहले इन्होंने साजरा जी ने एक बोला था शदोल नाले में जी माइनिंग बंद की, बाद में वो फिर से क्यों खुल गई? बदौरा भी इनके पास आता है ना, सुंगड़ी भी इनके पास, आज क्यों चल रही? दमनी भी इनके पास, माइनिंग कैसे हो रही है? कहाँ सोए हो आप? आपका डीएमओ क्या कर रहा है? आप डीएमओ को पूछो ना, डीएमओ क्या कर रहा है? ये कहीं ना कहीं जो जनाब देखो, ये जो जड़ें हैं ना, ये जुड़ी होती हैं कहीं ना कहीं। ये करप्शन पीक पे है। मैं आपको कहता हूँ, लोग कहते हैं जी हम ये जितनी मर्जी स्टेटमेंटें दें कि हम जनता के लिए ये काम करें। मैं आपको चैलेंज से कहता हूँ, आप लोगों ने हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाया। आपने मैंडेट लेकर हमें ये चीज़ साजरा कादरी जी ने बोला था गुलाबगढ़ के ब्लॉक को, क्योंकि उसमें हमने भी कंटेस्ट किया था, उनने भी कंटेस्ट किया। उनने ये चीज़ बोली थी कि हम तहसील गुलाबगढ़ में देंगे, जो मोहर में जो लोगों को आना पड़ता है कम से कम 100 किलोमीटर चल के, वो काम जो है वो गुलाबगढ़ में होंगे, देवल में होंगे, लाद में होंगे। वो क्यों नहीं हुए? क्या वो बातें ही थी?
ये बातों से देखो, बातों से डेवलपमेंट नहीं होती है। हर चीज़ जो है लोकतंत्र ये कहता है, अगर आपको मैंडेट देती है जनता, मैंडेट के लिए ऐसी पहचान बनाओ कि आने वाले समय में अपना नाम छोड़ के जाओ वहाँ। तो ये सिस्टम नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी टीआरपी के लिए काम कर रहे हैं जनाब। हमारे मलक साहब ने भी काम किए, हम नहीं कहते नहीं किए, लेकिन उन्होंने भी वो काम किए स्टार्टिंग के अपने 5-6 साल में, जो 6 साल उनको मिले स्टार्टिंग के, उसके बजाय वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं आपको इस टाइम भी कहता हूँ, मुझे बताइए चसाना के अंदर कोई गुजर बकरवाल हॉस्टल बना है? क्योंकि हमारे ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन गुजर बकरवाल की है। उसके बाद मुझे बताओ कोई गर्ल्स हाई सेकेंडरी बनाई? अगर कॉलेज बनाया गया तो बग्गा में ही बनाया मलक साहब ने अपने घर में। कुछ भी चीज़ है मोहर के अंदर ही बनाई गई। सब डिवीज़न चसाना के लिए डिज़र्व करता था, हमें सब डिवीज़न भी नहीं मिला। ब्लॉक जो है हमारे तूली में डिज़र्व करता था, ब्लॉक भी नहीं मिला। नियाबत तो चलो हमारी पहले की थी, नियाबत उन्हीं के थे, तो उनके टाइम में आई है। हम नहीं कहते कि उनने काम नहीं किया, देखो उनने काम किया है, लेकिन हम ये कहते हैं जो हमें चीज़ें ज़रूरत है, हमें इस टाइम गुलाम बनना पड़ता है। हमारा जो बैंक है, एक बैंक के पूरे ब्लॉक 26 पंचायतें हैं, पॉपुलेशन कम से कम 35,000 पॉपुलेशन है, उसके ऊपर जो है एक बैंक है। तो हमें रूल्स हैं कि 12 या 15 किलोमीटर के बीच में एक बैंक होना चाहिए। हमारे पास 80-80, 90-90 किलोमीटर से दूर से चल के, और हमारे गरीबों को धक्के मारे जाते हैं। जब तक धक्के मारे जाते हैं, क्या उनने जुर्म किया है? उनने वोट दिया, क्या जुर्म किया? उन्हें वोट इसलिए दिया कि हमें सुकून मिले, हमारी विडोज़ को सुकून मिले। मुझे विडोज़ को एहसास क्यों है? क्योंकि मेरी माँ भी विडो है। मैं जानता हूँ कि एक विडो जो होती है कितना ज़्यादा परेशान होती है। वो अपनी जगह वो खर्चा कैसे चलाएगी? वो पेंशन लेने भी आते हैं तो बैंक में उनको धक्के दिए जाते हैं। चसाना बैंक के अंदर बिजनेस चल रहा है, लोन का काम कर रहा है बैंक मैनेजर, आम बंदा खजल हो रहा है बाहर। कहाँ सोयो? एक बंदा वो सुबह लगाते हैं नरेगा के पीछे, कम से कम 400 बंदा होता है बाहर, और वो बाकी क्या करते हैं? सिर्फ लोन का ही काम कर। बिजनेस शुरू किया, बिजनेस का एक हब बना चुके हैं ये लोग। क्या लीडर हैं इसमें? ये जो माइनिंग की बात करते हैं, इसमें ये लीडर लोग भी मुझे लगता है ये कमीशन खाते रहे। अगर करप्शन होती रही, एक रेडी वाले से अगर कमीशन लेते रहे, ये इनके अफसर अगर कमीशन एक रेडी वाले से, एक सब्जी बेचने वाले से भी लेते रहे, महीने का भाड़ा लेते रहे, कहीं ना कहीं हमारे लीडरों की कमज़ोरी है इसमें। एंड अगर आप भी एक सरपंच हैं, आपके पंचायत में क्या डेवलपमेंट आपके द्वारा की गई है जिससे आप ताल ठोक के ये बात कर सकते हैं कि हमारी पंचायत में आके आप देखें कोई भी कमी नहीं है? आपके पंचायत के लोग भी आपको देखेंगे, वो भी कमेंट्स के ज़रिए जो है अपनी राय ज़रूर रखेंगे कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं या आप अपनी पंचायत में डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ आपको, अगर मैं कहूँ ये बात तो मैं अपनी तो सफाई दूँगा। मैं एक ही बात कहूँगा कि ये बात जो है, मैं अपनी ईमानदारी की बात करूँगा। मैंने वहाँ पर करप्शन ख़त्म कर दिया है, पंचायत में फ्री कर दिया, ब्लॉक भी कर दिया है। जो 15% कमीशन जो जाता था जेई, ये जो खाते थे नीचे, देखो इस टाइम पे हमारे जेईओं को आप कोई भी पूछे पर्सनली जाके, हमारा जेई जो है बिल्कुल अपने उस पे हैं। हम लोग खुद देते थे। देखो सोसाइटी करप्ट होती है, अफसर घर में जाके पैसा नहीं खाता है। सोसाइटी करप्ट होती है, सोसाइटी ना दे तो अफसर मांगेगा घर में जाए? कभी नहीं मांगेगा। अब मसला ये है, मैं अपनी ईमानदारी की बात करूँ, ईमानदारी की गारंटी 101% दूंगा। डेवलपमेंट की बात अगर मेरी करेगी, वो मेरी पंचायत की जनता करेगी, मैं नहीं करूँगा उस पर। क्योंकि अगर मैं करूँगा तो मैं अपनी सिफारिश तो खुद ही, तारीफ़ तो खुद ही करूँगा। मज़ा वो उस लीडरशिप का है कि आपकी जनता तारीफ़ करे। तो आप जनता में सेंसस कीजिए, आप विज़िट कीजिए, पता चलेगा कि कितने काम हुए। लेकिन एक प्रोजेक्ट की बात मैं ज़रूर करता हूँ, जो प्रोजेक्ट में सबसे पहले, जो मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ खुद से, मैंने गेम्स के लिए क्रिकेट खेला, आज भी जुनून है मुझे। मैं कहीं भी छोटे बच्चे देखता हूँ, मैं चला जाता हूँ खेलने। मैंने वहाँ का एक स्टेडियम की DPR जो है वो बिल्कुल सेंक्शन करवा दी है। 3 करोड़ 70 लाख रुपए में वो प्रोजेक्ट बना है, जिसके अंदर हमने 300 मीटर कम से कम उसकी लंबाई और गहराई उसकी 80 मीटर के बीच में गहरा रहेगा। इतना बड़ा स्टेडियम है, पहला प्रोजेक्ट है मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट रियासी का जो इतना बड़ा मैंने बिल्कुल सैंक्शन करा दिया। हमारे अभी नायब साहब और पटवारी और गुरदौज जो हैं इस पे काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स में। हमने डॉक्यूमेंट्स 1 हफ्ते तक कंप्लीट करके बिल्कुल, और इसी महीने में इंशाल्लाह सैंक्शन जो है ई-टेंडरिंग के लिए हो जाएगा उसका। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जनता के लिए भी और उन नुमाइंदों के लिए भी जिनको चुन के भेजा जाता है डेवलपमेंट के लिए? देखो डेवलपमेंट के ऊपर देखो, मैं बात करता हूँ, मैं बात पंचायत की नहीं करता हूँ जनाब, पहले ब्लॉक की भी करता हूँ। अब मैं कंस्टिट्यूंसी के ऊपर बात करता हूँ। मैं कहता हूँ हमारे लोग मसरूफ़ हैं बिजली से, हमारे लोग मसरूफ़ हैं पानी से, हमारे लोग मसरूफ़ हैं रोड से। मैं कहता हूँ बदर टू शबरास रोड होनी चाहिए थी। इन लोगों ने वादा किया, ये एक बिजली का खंबा नहीं लगा पाए वहाँ पर। इन लोगों से मैं कहता हूँ कि एक बल्ब नहीं जल पाया, तो तुम क्या डेवलपमेंट करोगे? मैं ताली ठोक के कहता हूँ
जितने भी पुराने लीडर्स हैं ना, इन्होंने ठेकेदार बना के रखे हुए थे आगे। आज उन ठेकेदारों की दुकान बंद हो गई है। ये कहते हैं ना कि 370 टूटा जी गलत हो गया। मैं आज उस जनता को कहता हूँ, ये 370 पे मांगते हैं ना वोट आपसे, 370 पे वोट मत दो इनको। ये 370 जो है ये इंटरनेशनल इशू है, ये यूएन का मसला है, ये सुप्रीम कोर्ट इसको डिसीजन देगा क्या होगा। 370 पे ये लोग आपसे वोट मांग रहे, सब झूठ है। ये 370 कहाँ से 370 वापस आएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, अगर उनको कोई भी चीज़ जो है ना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज़ को अगर एग्जिट भी करती है ना, किसी चीज़ को अगर बनाती भी है, वो सबसे पहले कंसल्ट किस चीज़ को करती है, सुप्रीम कोर्ट को। जब सुप्रीम कोर्ट ही तोड़ रहा है उसे, तो आप क्यों लोगों को झूठे दिलासे दे हम 370 को वापस लाएंगे। ये सब झूठ है। 370 पे गुलाबगढ़ की आवाम को, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम को कहता हूँ, जो ये लोग 70 साल तक एनसी रही है, इन्होंने लूट के खाया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर स्कीम है तो एनसी का है, किसी और पार्टी का तो नहीं है। अगर यहाँ पर कांग्रेस रही, कांग्रेस ने अपने टाइम में अपने काम किए, कोई और भी सरकार रही, उनने काम किए। जो क्वेश्चन हम लोगों को इन लीडरों से पूछने चाहिए, जो हम लोगों को रूलिंग पार्टी से पूछने चाहिए, वो हमें अपोजिशन से पूछने पड़ते हैं। ये क्या रीज़न है? इसलिए रीज़न है हमारे अपोजिशन ने काम ही ऐसे किए हैं। हम लोगों को हमेशा मुतासिर रखा हुआ है, हम लोगों ने डोमिनेट करके रखा। मैं कहता हूँ सतुंजा गुलाबगढ़ के अंदर हमारे मलक साहब कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मुझे बताए। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे जैसा एक दिन का बंदा जिसको पावर दी जाए तो मैं सोने की चिड़िया बना दूँ। हमारे 3 साल मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, मुझे बताएं वहाँ का कोई हॉस्टल बनाया आपने? एक डिग्री कॉलेज दे दिया, वो बड़ा कोई कमाल नहीं किया, वो भी अपने घर में दिया। हम उस पब्लिक से भी सहमत हैं जी, बिल्कुल। वहाँ जी मॉडर्न स्टाफ है, बिल्कुल स्टाफ वहाँ अवेलेबल है। मुझे ये चीज़ बताओ कि अगर आप कह रहे हो कि हम आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं, आप बगोदास सबसे लास्ट कोना है, मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का भी लास्ट कोना है, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जहाँ मुलाजम था, एक बार जाता दूसरी बार तौबा करता, मैंने इतना दूर है। बगोदास की रोड की बात, सुंगड़ी टू बगोदास जो मंजीकोट के थ्रू निकलनी थी रोड, आज भी ठेकेदार ने पैसे लेके खाए हैं, आज तक काम क्यों नहीं हुआ? वो किसकी जिम्मेदारी है? वो लीडर की जिम्मेदारी है ना। लीडर जब तक पोक नहीं करेगा किसको, जब तक वो जगाएगा नहीं अफसर को, तब तक अफसर को क्या लेना देना है उसके साथ। आईएएस अफसर है, ब्यूरोक्रेसी रूल है, आएगा मन तो करेगा काम, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जनता बात लीडर भी ही रखेगी ना। उनको, हमारी जनता को क्या पता है? कुछ लोगों को, हमारे लोग जो हैं इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहाँ कम ही है, 40% जो लिटरेसी है वहाँ पर, इलिटरेसी तो ज़्यादा है। उस हिसाब से हमारे लोगों को यही लगता है, वो जो टीवी पे देखते हैं ना, किसी ने अगर मैंने भाषण दे दिया वो मेरी साइड हो जाएंगे बेचारे। लेकिन उनको ये नहीं पता मैं भाषण दे रहा हूँ, क्या पता कल को मैं आपसे मैंडेट लेकर मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ, मैं आपको देखूँ ही ना, है ना। यही चीज़ है ना। हमारे लोगों को रोड चाहिए, हमारे लोगों को पानी बिजली फ्री चाहिए। हमें वो लीडर चाहिए जो हमारे लोगों को, हमारे लोग गरीब है, हमारे लोग सिर्फ नरेगा पे अपना काम चलाते हैं, दिहाड़ी बर्फ़ पड़ती है वहाँ। उन लोगों ने क्या किया, जब 2008 में लाद में हमारे मैं छोटा सा था, तो मलक साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, तो कैंपेन चल रही थी, तो फारूक अब्दुल्ला साहब जहाज़ के थ्रू आए, तो उनने बोला कि आप अब्दुल गनी मलिक को जिताओ, मैं आपको हवाई एम्बुलेंस दूंगा। मैं कहता हूँ वहाँ पर हमें घोड़ा नहीं मिला तो हवाई एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी जी। देखो इन्होंने रंगलाई टू रोड निकाली है देवल के लिए, मैं कहता हूँ पीछे का सिर ही नहीं है जनाब। आप विज़िट कीजिए मीडिया, वहाँ पर आप देखिए ग्राउंड की मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ। मैं इसलिए वहाँ की बात, मुझे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी आप दूसरे एरिया में शिफ्ट हुए हो जी, आपका वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी तो एक है ना, जन्म मेरा वहीं का है, गुलाबगढ़ का है, कॉन्स्टिट्यूंसी एक है। मैं एक लीडर हूँ, मैं एक PRI का मेंबर हूँ, मैं हिंदुस्तान में मुझे हक है, मैं कहीं की भी अपनी बात रख सकता हूँ, देखो मेरा फंडामेंटल राइट है। मैं वहाँ के लीडरों को ये कहता हूँ, हमारा बदर, हमारा शिबरास, मैं कहता हूँ निहोज, बरनसाल, खोड़ के गुजर बकरवालों की इतनी कंडीशन ख़राब है बेचारों की, जिनके घर टूट कर ख़त्म हो गए। हमारे अगर कोई जंगलात में लकड़ काटने जाता है तो वो मजबूर होता है, वो फ़ोन किसको करेगा? हमारे लीडर उठाते ही नहीं है फ़ोन। हमारे गरीब लोगों को हॉस्पिटल के अंदर ब्लड की ज़रूरत होती है, हमारे लीडर को जब फ़ोन किया जाता है उनका फ़ोन स्विच ऑफ होता है। ये चीज़ें नीडें कौन पूरी करेगा जनाब? हमें क्या ज़रूरत है 250 किलोमीटर से दूर आके बच्चे जम्मू में पढ़ाने? अगर हम कहते हैं, अगर आपके अंदर इतनी क्वालिटी थी तो आप अच्छे स्कूल्स खोलते ना, आप अच्छी बिल्डिंग्स बनाते ना, वहाँ अच्छे टीचरों को लकाम कसते ना टीचरों की, तभी जाके वहाँ के अफसर मिलते। देखो हमें यहाँ से जाकर अपने लबासी करनी पड़ती है अफसरों की, जनाब मेहरबानी है काम कीजिए हमारा, वो कीजिए, बेचारे कर देते हैं। लेकिन मसला अगर अपना अफसर हो, बंदा गले में हाथ मार के भी करा सकता है दावे से, लेकिन वो अफसर कहाँ से बनेंगे? देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी वजह से काफ़ी सारे लीडरों को शिवरिंग है,
शिवरिंग ये है, इनको डर है कि कल को ये कुर्सी पे ना बैठ जाए। मैं कुर्सी पे नहीं बैठता, कुर्सी जिसको जनता ने देनी है वो जनता देगी, लेकिन डर इनके अंदर ये चीज़ है कि वहाँ ये मसला है। हमारे लीडर ये चाहते हैं कि हमारे से ऊपर कोई नहीं बोलना चाहिए। जनाब वो राज ख़त्म हो गया, वो पहले था, आज 2021 है, 2022 है, ये 21वीं सदी चल रही है, इसमें जनता राज करेगी, लीडर उसका गुलाम रहेगा। मैं कहता हूँ, मैं आज अपना मैंडेट नहीं, मैं पावर दिखाता हूँ। आई हैव 29 डिपार्टमेंट पावर। अगर हमें पावर मिली है तो हमें जनता ने दिलाई है ना ये पावर, ये जनता की पावर है। जनता चाहे तो कल को ये ले सकती है वापस, ये कुर्सी उसकी है। आज कुछ लीडरों को थोड़े वो हो गया, बुखार जैसा चढ़ गया जी, इनको कंस्ट्रक्शन की जो परमिशन दी गई सरपंचों को। यार मैं कहता हूँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को अप्रिशिएट करता हूँ, हमारे जो LG मनोज सिन्हा जी है, मैं इनको, हमें तो पहले वीडियोज़ के चपरासी बना के रखा हुआ था सरपंचों को। आज तो सरपंचों के पास पावर है, आज तो जो एक कंस्ट्रक्शन की सरपंच को पावर दी है, मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को। सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है, ये हमारे जो कंसर्निंग जो हमारे ऑनरेबल गवर्नर साहब हैं उनको ये क्रेडिट जाता है। मुझे कोई कुछ देखो, मुझे कोई टिप्पणी करे, मैं गवर्नमेंट का बंदा हूँ भाई, मैं गवर्नमेंट से ऐड लेता हूँ, मैं इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र को फॉलो करता हूँ, मैं इस लोकतंत्र में रहता हूँ, मैं इस हिंदुस्तान की नेशनलिटी है मेरे पास हिंदुस्तान की, मैं तो अपने हक की बात रखूँगा। मुझे कोई कुछ भी कहे, जितना मर्जी ट्रोल करे जी ये सेंटर की बात करता है, ये ज़रूर करेंगे बात जी ये सेंटर की बात करता है। भाई मुझे जहाँ से काम मिलेगा वहाँ की, मेरी किसी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई मेरा लिंक है। मैं सिर्फ इंडिपेंडेंटली अपने जनता के लिए मरते दम तक, जब तक जिंदा हूँ तब तक अपनी ड्यूटी दूंगा और हमेशा उनके लिए लड़ूंगा। कंस्टिट्यूंसी जो हमारी गुलाबगढ़ है, मैं वहाँ की जनता को ये कहता हूँ कि आपको अगर बदलाव लाना है अपनी सोच को बदलो। और मैं लास्ट में ये चीज़ कहता हूँ कि आप, हमें वो लीडर चाहिए जो हमें पानी बिजली राशन फ्री दे, हमारे लोगों को वो लीडर चाहिए। हमें वो लीडर चाहिए जो हमारी फैमिलीज़ को, जो पहले 35 किलो राशन मिलती है, आज हमारी फैमिलीज़ को 15 किलो, किसी को 10 किलो राशन मिलती है। हमें वो लीडर चाहिए। हमें 95% BPL चाहिए। वहाँ पर हमारे लोग गरीब हैं, हमारे लोग मुतासिर हैं, हमारा हर मुलाजम जो है, हमें मुलाजम को कॉन्फिडेंस, हमें वो लीडर चाहिए जो हमारे मुलाजम को कॉन्फिडेंस में लेके चले, हमारे मुलाजम को सपोर्ट करे, तब जाके वो जनता का काम करेगा। चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सरपंच अयान मलिक साहब, डिस्ट्रिक्ट रियासी से। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ सर इंडिया। मैं फजल मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।